अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मारिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डेली रूटीन विद मारिया। तो जनाब आज मैं शूट करने वाली हूं पहला व्लॉग। इस वक्त रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और हमेशा से मेरे दिन की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह पिछली रात से हो जाती है। अगर मैं पिछली रात से इसकी प्लानिंग नहीं करती तो मेरे लिए फिर अगले दिन मुश्किल हो जाती है। अभी मेरी बेटी सो नहीं रही तो मैंने सोचा कि चलो जितनी देर में वो सोती हैं उतनी देर में मैं ज़रा कल के लिए सब्ज़ी वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। कल नहीं भी बनानी होती तो मैं चूँकि सब्ज़ी इकट्ठी मंगवा लेती हूँ, मुझे फिर आसानी हो जाती है। मैं पहले से जो जो सब्ज़ी कट के फ्रीज़ हो सकती है उसको फ्रीज़ कर सकती हूँ, जो ब्लांच होकर या बॉयल होकर फ्रीज़ की जा सकती है उसे उस तरीके से कर लेती हूँ। तो इन कामों के लिए रात का वक्त मेरे पास बेस्ट टाइम होता है। तो इस वक्त मेरे पास जो सब्ज़ी मौजूद है वो है करेले और उसके साथ है लहसुन। लहसुन मैं भी सारा तो नहीं छील पाऊँगी, अलबत्ता करेले जो हैं वो सबसे पहले साफ़ करूँगी। आमतौर पर करेलों की कड़वाहट ख़त्म करने के लिए इनको धूप में रखा जाता है नमक लगा के, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि करेलों को धूप लगा देने से इनकी जो इफ़ादियत होती है उसमें कमी आ जाती है। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि मैं किस तरीके से करेलों की कड़वाहट को ख़त्म करती हूँ। मेरी माएँ बहनें बेटियां मुझसे एग्री करेंगी कि हम लोग लहसुन को छील कर उसको फिर ग्राइंडर में पीस लेते हैं और फिर हम उसको बॉटल्स में भर कर रख लेते हैं और फिर वो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। और हम अपने हाथों से साफ़ सुथरा खाना बनाने के बावजूद अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के जर्म्स और डिफरेंट किस्म के बीमारियों के जो जरासीम हैं वो ख़ुद डाल रहे होते हैं। क्योंकि लहसुन और अदरक, लहसुन आप छुरी से कट लगाकर इस्तेमाल अगर करेंगे तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। और अगर अदरक की बात की जाए तो वो कुछ ही घंटों के अंदर एक्सपायर होना शुरू हो जाती है अगर आपने उसको कट लगाने के बाद फ्रीज़ नहीं किया तो। इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी का मसला बहुत ज़्यादा है और बार बार चीज़ें जो हैं वो नरम होकर फिर जम रही हैं, नरम होकर जम रही हैं, तो ऐसा हरगिज़ मत कीजिए। आज मैं आपको एक टोटका बता रही हूँ, वो फॉलो कीजिए। पहले मैं वो लहसुन इसमें से छील रही हूँ जो कल की हंडिया के लिए मुझे चाहिए। अब बाकी बचे हुए लहसुन को मैं बग़ैर छुरी से कट लगाए इसको अलग अलग करूँगी। और जनाब किचन में आ गई हूँ मैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून हल्दी ले लिया है, साथ में 1 टीस्पून नमक ले लिया है। अच्छी तरह से दोनों को मिक्स किया है। सारा नमक और हल्दी जो है वो करेलों के ऊपर लगा कर इसकी अच्छी से मिक्स इसको करके उसके बाद एक शॉपर में इसको पैक करूँगी और शॉपर ले जाके फ्रीज़र में रखूँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं फ्रीज़ किए हुए करेले इस्तेमाल कैसे करती हूँ और इनकी कड़वाहट कैसे जाती है। तो जनाब जब मैंने इनको यूज़ करना होता है मैं पहले से इनको निकाल कर बाहर रख देती हूँ। जैसे ही ये थोड़े से नरम होना शुरू होते हैं आधा गिलास पानी थोड़ा थोड़ा सारे करेलों के ऊपर डालती हूँ जिससे ये खुल भी जाते हैं और एक पानी की अच्छी मिकदार जो है वो इनके अंदर चली जाती है। फिर उसके बाद इनको बहुत ही अच्छे तरीके से निचोड़ लेती हूँ जिसकी वजह से इसके अंदर से नमक वाला पानी भी चला जाता है सारा और जो इसकी कड़वाहट होती है वो भी चली जाती है। तो इसी तरीके से मैं करेले यूज़ करती हूँ। अगर मुझे नेक्स्ट डे यूज़ करना हो तब भी मैं रात में छील लेती हूँ और वैसे भी मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। अब जी लहसुन की बारी है। लहसुन के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर बहुत अच्छे से लहसुन को ऑयल की कोट लगा दिया और अब पूरी रात के लिए मैं लहसुन को ऑयल लगाकर किचन में छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा जी, तो ये एक रेसिपी है जो मैं अक्सर घर में बनाती हूँ और ये तकरीबन हर वक्त मेरे फ्रिज में होती है। एक अच्छी अमाउंट में बनाकर हमेशा से रखती हूँ अपने फ्रिज में। और इसका ये होता है कि जो वेट लॉस करने वाले होते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है। उसके अलावा नाश्ते में खाई जा सकती है, लंच में खाई जा सकती है, डिनर में खाई जा सकती है, टी टाइम में आप चाय के साथ मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। इसी तरह से जब मैंने डोरिटो, बरीटो या टोर्टिला रैप्स वगैरह बनाने होते हैं उनमें भी मैं ये वाली टिक्की इस्तेमाल कर लेती हूँ। और इसी तरह से जो है बर्गर वगैरह बनाना होता है, अक्सर बच्चों का दिल होता है बीफ बर्गर खाने का, तो उसमें भी मैं यही वाली टिक्की इस्तेमाल कर लेती हूँ। और मोस्टली मैं बीफ या मटन के कीमे से ही ये बनाती हूँ। तो आज भी मैं जो है वो मटन के कीमा मैंने निकाला हुआ था। बच्ची मेरी सो नहीं रही तो मैंने कहा चलो यार इसकी रेसिपी मैंने सुबह बनानी थी लेकिन अभी मैंने सोचा मैं अभी बना लेती हूँ। तो फटाफट से ये बन जाती हैं और बहुत ही टेस्टी और बड़ी ही मज़ेदार होती हैं। तो रेसिपी आपको इंशाल्लाह मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लिंक पर जाके मेरी रेसिपी पूरी वॉच कर सकते हैं। तो जी कीमा मैंने तैयार कर लिया है और मैं इसको अब फ्रिज में रखने के लिए जा रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं मेरा छोटा सा जिन बाबा जो है वो अपनी शरारतों में पूरा मसरूफ़ है।
और इनको नींद नहीं आ रही, मगरिब के टाइम सो गई थी और अब जो है ये उठ गई है और शरारतें जो है वो हो रही हैं। रात का 1 बज रहा है और मस्तियाँ अपनी उरूज पर हैं। तो फिर मैं ऐसा करती होती हूँ कि मैं टाइम को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। ये नहीं है कि अब मैं चिढ़ रही हूँ बैठ के कि हाय मेरा बच्चा जाग गया, ये हो गया, वो हो गया। और साथ ही फिर मैंने सोचा कि चलो यार इतने सारे बर्तन जो हैं वो गंदे हो गए हैं। पहले मैंने सब्ज़ी वगैरह काटी, फिर बच्चे जैसे पानी पीते हैं, कोई गिलास किसी कमरे में पड़ा है, कोई बेडरूम में पड़ा है, कोई ड्राइंग रूम में पड़ा है, कोई लाउंज में पड़ा है। स्पेशली जब कंप्यूटर के पास बैठ के ये लोग कुछ देख रहे होते हैं कंप्यूटर पे, तब भी ये बहुत बर्तन गंदे करते हैं बच्चे। तो मैंने सोचा चलो रात के सारे बर्तन इकट्ठे करके मैं धो लेती हूँ। कढ़ाई मैंने भिगो के रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी कढ़ाई भी अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। बर्तन धोकर मैं फ़ारिग हो गई हूँ और सामान सारा मैंने समेट लिया है। अब जो पीछे ये सामान रह गया है, जैसे धुले हुए बर्तन हैं या ये लहसुन अदरक वगैरह है और जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो समेटनी है। साथ ही जो मशीन अभी मैंने इस्तेमाल की थी वो मशीन साफ़ करनी है, शेल्फ़ वगैरह साफ़ करनी है। किचन क्लियर कर लिया है, मशीन भी साफ़ हो गई है और अब मेरा जो है वो ग्रीन टी भी रेडी हो चुकी है। जब तक कबीर ने भी काफ़ी खेल लिया है और वो रेडी हो चुकी हैं सोने के लिए। बस अब मेरा एक काम रह गया है, मैंने अपने बच्चों के यूनिफॉर्म इस्त्री करनी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुबह हो चुकी है। तमाम लोगों को मेरी तरफ़ से गुड मॉर्निंग। और इस वक्त जो है वो बच्चों के लिए मैं टैंक बना रही हूँ। करती इस तरह से हूँ कि 2 बॉटल्स जो है वो टैंक की और 2 बॉटल सादे पानी की इनको दे देती हूँ, तो दोनों खुश होकर जो है वो टैंक भी पी लेते हैं और पानी भी पी लेते हैं। और साथ ही जी इनका आज का लंच है जी ड्राई फ्रूट और साथ बिस्किट। और बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया, उसके बाद मैं अपने और अपने हस्बैंड के नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी। तो मैं आज बना रही हूँ उनके लिए चीज़ ऑमलेट। बहुत ही मज़े का ऑमलेट बनाती हूँ मैं और बड़े खुश होकर खाते हैं मेरे हस्बैंड। तो आप भी देखें कि मैं कैसे बनाती हूँ। अच्छा, अगर आपने सॉस की रेसिपी देखनी हो तो मेरी 1 सॉस रेसिपी के नाम से रेसिपी है, आप देख सकते हैं। और ये ऐसा सॉस मैं बनाती हूँ कि यानी आप डिफरेंट जो है ना उसमें यूज़ कर सकते हैं। टोर्टिला, बरीटो, रोल पराठा, अच्छा बन, सैंडविच, सिंपल पराठे के अंदर बच्चे लगा के ये वाला सॉस खा लेते हैं, बहुत मज़े का होता है। पिज़्ज़ा सॉस से रिलेटेड थोड़ा सा मतलब मिक्स, कुछ पिज़्ज़ा सॉस का मिक्स होता है। और मैं बाज़ार का पिज़्ज़ा सॉस नहीं लाती, पिज़्ज़ा में भी मैं यही यूज़ करती हूँ, लज़ानिया में भी यही यूज़ करती हूँ। और डिफरेंट जो चीज़ें हैं मेरे किचन में बनती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इस सॉस को इस्तेमाल करती हूँ और ये बहुत टेस्टी होता है। ऑमलेट का मसाला मैंने तैयार कर लिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ पराठे, मेरे मोस्ट फेमस पराठे। और इसके बगैर ना ही मेरा दिन गुजरता है ना मेरे हस्बैंड का दिन गुजरता है। लाजमी उनको नाश्ते में मैं खालिस गंदम का पराठा ही बना कर देती हूँ। और चूँकि वो शुगर पेशेंट भी हैं तो मेरी कोशिश होती है कि ब्रेड, बेकरी के तमाम आइटम्स और इस टाइप की चीज़ों से दूर रहें। और यही वजह है कि बग़ैर छना हुआ आटा मैं घर में गूंथती हूँ और फिर मैं उसका बड़ा ही मज़ेदार किस्म का देसी घी का पराठा बनाती हूँ। और उसके बाद जो है वो हम नाश्ता करते हैं। और नाश्ता जो है वो उसकी टाइमिंग हमारी यही होती है कि सुबह 8 बजे हम नाश्ता करके फ़ारिग हो जाते हैं। दूसरा पराठा बेलते साथ ही मैं बस अपनी चीज़ें समेट लेती हूँ। सबसे पहले देसी घी, जैसे ही पेड़े बन जाते हैं देसी घी उठा लेती हूँ। फिर जैसे ही पेड़े तैयार हो जाते हैं और रोटी बड़ी कर लेती हूँ तो साथ ही खुश्का वगैरह समेट लेती हूँ। और साथ साथ जो है वो सिमटा भी जाता है और साथ साथ जो है वो काम भी हो जाता है। जैसे मैंने पराठे के ऊपर घी डाल लिया तो अब मैंने जो है इसका डब्बा वगैरह सारा वाइप आउट करके बिल्कुल साफ़ सुथरा करके हर चीज़, और मेरे जो है वो किचन भी साथ साथ सिमट जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही मज़ेदार पराठे जो हैं वो बनकर तैयार हो गए। और आपने देखा कि मैं कितने कम घी में पराठा फ्राई करती हूँ और बहुत अच्छे से माशाल्लाह पराठा बन जाता है। लेकिन मेरे पराठे बनाने की एक ट्रिक है जो इनको बहुत क्रिस्पी बनाती है और वो ये है कि मैं आंच जो है वो मीडियम रखती हूँ। ना मैं हाई फ्लेम बनाती हूँ ना मैं बहुत लो फ्लेम पे बनाती हूँ। लो फ्लेम से बिल्कुल लकड़ी हो जाता है और हाई फ्लेम से अंदर से कच्चा बाहर से पका और बिल्कुल अजीब सा पराठा बनता है। अच्छा जी, ऑमलेट भी मैंने बनने के लिए डाल दिया। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि ऑमलेट के अंदर कोई मसाला नहीं डाला। मैंने ऑमलेट में ना ही नमक, ना ही काली मिर्च, ना ही सुरख मिर्च, कुछ भी नहीं डाला। मैंने आपको जो भी सॉस दिखाई है वही मेरी 1 सॉस है, जो कि 1 सॉस रेसिपी आपको मिल जाएगी। और बिल्कुल जो है वो ऑयल के बगैर मैं ज़रा सा जैतून का तेल चंद कतरे डाल के
ऑमलेट बना लेती हूँ अपने हस्बैंड का, और साथ ही जो है ये वाला सॉस, क्योंकि सादी चीज़ उनको मुश्किल से पसंद आती है, बहुत ही चटपटा और मज़ेदार सा उनको पसंद आता है ऑमलेट। तो जब मैं ऑमलेट को एक साइड से पका के पलट लेती हूँ, जितनी देर में दूसरी साइड पकती है ऊपर की साइड पे, इस तरह से अपना ये वन सॉस में लगा देती हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। हमारा नाश्ता भी तैयार हो गया है, चाय भी तकरीबन बन गई है, बच्ची का नाश्ता भी तैयार। किचन समेटने के बाद अब मैंने अपनी रेसिपी की तैयारी कर ली है, जो कि हमारा दिन का लंच भी होगा। और रेसिपी आज मैं बना रही हूँ चिकन रोस्ट की। चिकन रोस्ट भी कहते हैं इसे, लेमन चिकन भी कहते हैं, और ये बड़ा मज़ेदार, बड़ा नमकीन सा, और नमकीन गोश्त भी कहते हैं। तो बड़ा मज़ेदार नमकीन सा ये बनता है। रेसिपी भी मुकम्मल होने वाली है, साथ साथ जो है वो यहाँ पर रेसिपी बना रही हूँ, लेकिन मैं मोबाइल हटा नहीं सकती यहाँ से, क्योंकि मैं साथ साथ किचन साफ़ करते हुए आपको नहीं दिखा सकती। जितनी देर में मेरा चिकन रेडी हो रहा था, पक रहा था, उबल रहा था, उतनी देर में मैंने अपना पीछे से सारा किचन जो है वो साफ़ कर लिया है। अब यही खाना जो है वो लंच में हम खाएंगे। मैं थोड़ी देर जाकर रेस्ट करूँगी। थोड़ी देर रेस्ट किया, घर की सफाई वगैरह की, सारी सब चीज़ें वगैरह समेटी अच्छी तरह, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करके जब मैं फ़ारिग हो गई, बच्चे आ गए स्कूल से। बच्चों के स्कूल से आते साथ ही खाना लगाया, खाना खा के फ़ारिग हुए और लंच करके हम फ़ारिग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही फिर मैंने सोचा कि चलो बर्तन धो लेती हूँ, और जी किचन साफ़ करके मैं फ़ारिग हो गई हूँ। अब मैं थोड़ी देर जो है वो बैठ के कुछ एडिटिंग वगैरह करूँगी। ज़ाहिर है दूसरे चैनल भी हैं, उनकी भी एडिटिंग वगैरह करनी होती है। फिर थोड़ा सा कंप्यूटर पे काम करूँगी। फिर उसके बाद जो है वो अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं सिलाई कर लेती हूँ, नहीं तो मेरे पास कुरान पढ़ने वाले बच्चे आ जाते हैं, मैंने उनको कुरान पढ़ाना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ा हूँ, तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ, फ़ी सबीलिल्लाह मैं अपने मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ, ताकि जो एक ज़िम्मेदारी अल्लाह ने हम पर आयद की है कुरान की तालीम को आगे फैलाने की, वो भी चलती रहे। मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं फ़ारिग हुई, तो मुझे उम्मीद थी कि बच्चे खाना खा लेंगे, लेकिन उनको दोपहर का साल, और मेरा बेटा कह रहा था कि मुझे जो है वो नहीं खाना, और मुझे जो है टोटीला रैप्स बना के दें। तो मैं टोटीला रैप्स के लिए टोटीला बाज़ार से नहीं लाती, बल्कि आम सिंपल घर की गंदम की रोटी बना के उसी में बच्चों को टोटीला रैप्स बना के देती हूँ। तो कल जो इसी व्लॉग के शुरू में मैंने आपको दिखाया कि कल रात में मैंने कबाबों का मसाला बनाया था, तो देख लीजिए वो मेरे काम आ गया, और मैंने जल्दी से जो है वो निकाला, और मुझे याद भी आ गया कि मैंने वो बनाया था, क्योंकि मैं उसको फ्रिज में रख के बिल्कुल भूल गई थी। तो मैंने जल्दी से उसके कबाब तैयार किए, और साथ ही फिर मैंने आटा वगैरह गूंदा, और अब जो है मैं वो टोटीला रैप्स बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। हस्बैंड भी कह रहे हैं कि सालन रोटी खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो कुछ हल्का फुल्का सा दे दो, तो बस अभी यही दे रही हूँ। इसके अलावा जी शाम की मैं वीडियो नहीं कैप्चर कर सकी, क्योंकि मोबाइल में से बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो असर में जो हमारी रूटीन होती है वो कुछ ही होती है कि हस्बैंड मेरे ठंडा दूध या कुछ शेक वगैरह पी लेते हैं, बच्चे भी कुछ शेक वगैरह पी लेते हैं, जबकि मैं जो है वो अपना पेट्रोल यानी कि चाय पीती हूँ। अगर मेरे अंदर चाय नहीं जाती तो मुझे ऐसे लगता है कि काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। तमाम चीज़ें रेडी कर ली थी, साथ साथ मैंने इनको रोटी बनाई, साथ साथ मैंने जो पैटी थे वो फ्राई कर लिए, और इसी दौरान जो है वो लाइट चली गई। तो बताइए, तो मैं काम कर ही रही थी जनाब के लाइट चली गई, और हम कैसे तरक्की कर पाएंगे पाकिस्तान वाले के भाई कुछ भी कर रहे होते हैं तो लाइट चली जाती है। अच्छा जी, अगर आपको ये रेसिपीज़ चाहिए हों तो आपको मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पसंद करते हैं इजी और सिंपल कुकिंग को, तो आपको दूसरा चैनल सब्सक्राइब करके वहाँ रेसिपीज़ देखनी पड़ेंगी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मेरे लिए लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। मैं ऑलरेडी जो काम कर रही होती हूँ उसके लिए मैंने बहुत टाइम लिमिट्स रखे होते हैं कि इतने वक्त से इतने वक्त तक मुझे करना है, और सम टाइम जब मेरे काम मुकम्मल नहीं हो पाते तो मुझे रात की नींद कुर्बान करनी पड़ती है, और मैं अपने सारे काम जो हैं वो रात में ख़त्म कर लेती हूँ। तो जी ये था जी आज का मेरा व्लॉग, और यहाँ पर जो है वो मेरे व्लॉग का इख्तिताम होता है, क्योंकि इसके बाद हम डिनर करेंगे, और डिनर करने के बाद मैं अपनी ग्रीन टी वगैरह पीऊँगी। सुबह की तैयारी जो मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में दिखाई कि मैं अपने बच्चों के कपड़े वगैरह इस्त्री करती हूँ सुबह के लिए, और अगर उनको चिप्स वगैरह बना कर देनी है या जो भी चीज़, तो उसके आलू वगैरह कट करके मैं रखती हूँ। फिर इसी तरह अगर मैंने कुछ सिलाई करना होता है, और रात को हम डिनर से जब फारिग हो जाते हैं
हैं, बच्चे मेरे जाकर लेट जाते हैं, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा टाइम जो है वो सिलाई के लिए निकालती हूँ, क्योंकि स्टिचिंग भी मुझे खुद करनी होती है। बच्चों के कपड़े होते हैं, मेरे कपड़े होते हैं, तो मैं अपनी स्टिचिंग खुद करती हूँ। तो मुझे टाइम की जो शॉर्टेज होती है वो फिर मैं अपनी पूरी करती हूँ मोस्टली रात के वक्त में, डिनर के बाद। तो उससे ये होता है कि डिनर को हज़म होने के लिए एक अच्छा टाइम भी मिल जाता है और मैं जो है वो अपना काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश, ये मेहनत बहुत पसंद आएगी और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपना सपोर्ट दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में खुसूसी याद रखिए। अल्लाह निगहबान।